हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट कोचिंग क्लासेज में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों। अगर मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री सारणी की वैल्यू याद नहीं हो पा रही है, आप 9 10 पास हो चुके हैं, 10th में 9 पास हो चुके हैं, आप 10th में आ गए हैं, फिर भी आपको ये सारणी याद नहीं हो रही, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड में लिखा है ये कक्षा 10वीं की सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री सारणी। ठीक है दोस्तों, सबको पहचानने मिल रही होगी। सब लोग परेशान हो रहे होंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की, साइन 45 की, सब याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। मुझको भी हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी हुई होगी। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें दोस्तों। पूरा रटा गया था, हमने पूरा रटा। इस तरह दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको रटना ना पड़े। बहुत ही अच्छी एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे आप स्कूल जब 9 10 में पढ़ते होंगे तो आपको स्कूलों में रटाया गया होगा कि पहले 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सब बताया गया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल रद्दी ट्रिक है दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक भी बनने वाला नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे और आखिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना छोड़ देंगे लास्ट में आके। ठीक है, यही कहेंगे कि इससे अच्छा कुछ और पढ़ लो भैया, ट्रिग्नोमेट्री से दूर रहो। दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक लेके आया हूँ। आपको बस केवल अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लेकिन हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी है, अगर आपको समझ में आ गया ये ट्रिक आप बना सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45 कोई भी आपको ये कोई भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत ना पड़ेगा, अगर आपको इसको निकाल सकते हैं। मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको रास्ता चलते कोई पूछ ले कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो आप दोस्तों मन में आप कैलकुलेट करके ट्रिक के माध्यम से किसी को बता सकते हैं और समझा सकते हैं आसानी से। कैसे आसानी से बता सकते हैं वो मैं बताऊंगा भी। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। समझ लीजिए, अगर कोई आपकी मदद से कोई बच्चा ये सारी सीख जाता है, ठीक है, सीख जाता है, तो वो आपका आभार प्रकट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। आपको मैं बता दूं इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी, ट्रिक है, इसको ट्रिक क्या, मैजिकल ट्रिक समझ सकते हैं आप। रूट के अंदर हम ले लेंगे, रूट के अंदर एल आर एल अपान 4 4 आर। अब सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एल क्या है, आर क्या है, एल क्या है, 4 4 क्या है। आखिर सबसे अभी छुटकारा पाने वाले हैं। बस चिंता ना करें दोस्तों, आप बिल्कुल मन में जो डाउट आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए उनको रोक के रखिएगा। वीडियो शांति से बिल्कुल मन लगा के देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। जैसे कि देख रहे हैं साइन 0 की वैल्यू लिखी है, साइन कॉस 0 की लिखी है, साइन 30, साइन 45 सारी वैल्यूएं लिखी हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने ये याद करने के लिए या याद करवाने के लिए नहीं लिख रखी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रखा हूँ कि दोस्तों आप जैसे कि रट रहे हैं, ये वैल्यू स्कूलों में रटाई गई, कोचिंगों में रटाई गई दोस्तों, तो अब वो सब बिल्कुल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आप हो चुके हैं बड़े हैं। तो अगर ये सब मैं ट्रिक बताने से पहले, जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ आप साइन 60 की वैल्यू बताओ। किसकी? साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू, तो अगर इसकी वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, तो अगर आपको याद है तो √3/2 बता देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद, आप रट नहीं पाए, तो दोस्तों परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं अपडेट कोचिंग क्लासेस से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जितने भी डाउट हों सबका समाधान मैं लेके आऊँगा। जितने भी डाउट आते हैं आपके मन में, जब कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे कि कुछ और बात करते हैं। जैसे कि ये सूत्र हो गया हमारा फार्मूला, अंडर रूट के अंदर L/L/4 क्या हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अगर ये याद है तो आप रास्ते चलते उठते बैठते कहीं भी दोस्तों कोई भी रेशियो को इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का हो, साइन 30 का हो, साइन 45 का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कोसेक से कॉट, सारी वैल्यूएं आप जो है उंगलियों में बिल्कुल आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। बस आपको याद रखना है अंडर रोड में L/L/4 4 R। क्या चीज़? अंडर रोड के अंदर L/L/4 4 R। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार, इसमें बिल्कुल शांति से ध्यान दीजिएगा और दिल लगा के दोस्तों वीडियो को देखिएगा। जैसे कि L/R ये हमने 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा L/4 है, ठीक है, L/4 हम सबको पता है, जैसे कि आपको रटाया गया होगा लाल बटे कक्का है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सब टिके जैसे कि आपको याद करने के लिए रटवाई गई होंगी स्कूलों में। ठीक है, तो वैसे ही आप इसको समझ लीजिए कि L/4 4 जैसे कि उसमें बताया गया कि
लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे का ये याद कराया गया होगा। तो जैसे कि एल अपान लम बटे कर्ण ये होता है साइन का, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि वो उस चीज़ में हो गया, तो इसको आप इसको याद करने में आपके लिए ये लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये हम एल अपान 4 क्या चीज़, एल अपान 4 हमारा साइन का हो जाएगा। सबको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ये तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो इतना बताने की भी जरूरत नहीं है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, उसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर एल अपान 4 साइन की है, साइन का रेशियो एल अपान 4 है, तो कॉसेक का रेशियो जो है 4 अपान एल होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जैसे कि आर अपान 4, नेक्स्ट में क्या है, आर अपान 4, तो ये हमारा कॉस की वैल्यू होगी। वैल्यू नहीं कह सकते आप, इसका रेशियो, कॉस का रेशियो क्या है, रेशियो यानी अनुपात, अनुपात हमारा आर अपान 4, और उसके बाद 10, हमको बस 10 ये 3 याद करना है, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 का हमारा क्या रेशियो है, एल अपान 4, ठीक है। अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि एल क्या है, आर क्या है, 4 क्या है। 4 तो सब जानते हैं हमारा, ठीक है, 4 या 4 यानी 4, ठीक है, सबको पता है। एल नहीं पता, आर नहीं पता, उसका बिल्कुल डाउट थोड़ी देर और मन में रख लीजिए, बस आगे चलते ही मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आप चलते हैं वैल्यू निकालने, तो आप उसके पहले आप ये लिख लीजिए, जैसे कि आपको निकालना है वैल्यू 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, अब इसमें आपको ये देखना है कि जैसे कि मैंने पूछा साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। अब अभी तक आपके मन में डाउट जो आ रहा था कि लेफ्ट आर यानी आर और एल और 4 ये सब क्या है, तो एल का मतलब हमारा क्या होता है, लेफ्ट, ध्यान से सुन लिया आपने, लेफ्ट, आर का मतलब राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बचपन में आपको खूब करवाया गया होगा स्कूलों में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो वही आप याद कर लीजिए कि एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। अब इसमें पूछा गया है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो 60 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 60 है, घबराने की बात नहीं है। आइए आगे, अभी बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगी ट्रिक। देखो मैं भी स्पीड से नहीं बता रहा, मैं आपको समझाने के लिए बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, तो जिससे आपको बिल्कुल ये ट्रिक भेजे में घुस सके। तो एल अपान 4, इसका हमने ट्रिक हमारी जो थी एल अपान 4, ये ट्रिक हमने लिख लिया ट्रिक एल अपान 4, ठीक है दोस्तों। अब हमने कहा एल का मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट, और 4 तो सबको पता है, 4 डिजिट हमारा अंक है, ठीक है, 4। तो 60 के बाद हम इधर देखेंगे, जैसे कि हमको 0 से 90 तक निकालना था, तो हमने सारे वैल्यू लिख लिए डिग्रीज, ठीक है। अब हम याद करें, निकालेंगे 60, तो 60 के बाद हम गिनेंगे कितनी हमारे बचे हैं, कितने एंगल है, 1 2 3, ठीक है। 60 के लेफ्ट में 3 वैल्यू बची, 30 45 30 0, ठीक है, तो ये 3 हो गई, और राइट में, तो राइट से हमें मतलब नहीं है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें 3 इधर है, 3/4 हो गया, ठीक है। लेफ्ट में बिल्कुल सरल, ठीक है, देखो लेफ्ट में 3 थी, 3 लिख लिया, और नीचे 4 था, एज इट इज रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि रूट से बाहर निकल के आ जाए, ठीक है, लेकिन 4 की हिम्मत है, क्योंकि 4 2 से टूट जाएगा, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, बिल्कुल सही राइट आंसर दोस्तों। अगर आप चेक कर सकते हैं सारणी में, देखो सारणी में लिखा है साइन 60 की वैल्यू √3/2, वही हमने चुटकियों में निकाल दिया √3/2। अब हम आपके समझाने के लिए हमने ये सब लिखा कि 0 30 45 60 90 ये सब एल अपान आर करके दिखा दिया। यही अगर आप सीख चुके हैं तो मन में निकाल सकते हैं। अगर साइन आपको साइन 90 का अगर पूछा गया, आओ आगे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, हैं, अगर साइन 90 का आपसे कोई पूछ ले, साइन 90 का तो क्या होता है, एल अपान आर, तो साइन 90 के राइट में 4 है, तो 4 4 2 2 तो बराबर हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर 4, देखो ऊपर 4 वैल्यू हो जाएंगी, तो बटे में 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, तो रूट से 2 2 निकल जाएगा बाहर, रूट तो रहेगा नहीं, 2 2 आ जाएगा, उसके बाद वो कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 1। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये सब नोट करते जाइएगा, जैसे कि मैं वीडियो बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपको बस वीडियो देखने से मतलब नहीं रहता, आप काफ़ी पेन उठाइए और उसी ट्रिक को जो है रिपीट कीजिए बार बार, ठीक है, तब तो समझ में आएंगी चीज़ें, तब तो भाई जो है भेजे में घुस पाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता। आइए और आगे चलते हैं, जैसे कि और कोई निकालते हैं, साइन 90 की बता देता हूँ थोड़ा सा, साइन 90 की निकालना है, ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, साइन 90 की वैल्यू। अब फिर साइन का रेशियो देखेंगे हम, साइन
का रेशियो एल अपान आर होता है, अंडर रूट के अंदर एल अपान 4, आर नहीं, एल अपान 4। तो अब हम देखेंगे कि लेफ्ट में 90 का पूछा गया है, तो 90 के लेफ्ट में क्या कितनी वैल्यू हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो अंडर रूट के अंदर हमने लिख लिया 4/4। ये 4 हमारा सूत्र में रहता है, ठीक है। और इसको हमको निकालना पड़ता है कि जिसका पूछे, जैसे 90 का पूछे तो 90 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं उनको गिन के रख देते हैं। 4 तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो 2/2 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू हमारा 1 बच जाएगा। अब टेबल में देख लो 1 है, ये रटने की जरूरत तो अब है नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई होगी टिक। और देख लो भाई, ये ना कहना कि बस केवल साइन साइन बता रहे हैं, आगे पता नहीं टिक काम कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों आपके बिल्कुल डाउट सही है और डाउट आने भी चाहिए, और मैं क्लियर करता भी रहूँगा। अब कॉस में देख लेते हैं, ठीक है। कॉस में देख लो भाई, कॉस 30 का देख लो, कॉस 30 का, ठीक है। अब मैंने कहा कॉस का रेशियो क्या है, कॉस का रेशियो आर अपन सेकंड में, ठीक है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, उसका जस्ट अपोजिट कॉट सेक कॉसेक का हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का रेशियो क्या होता है, R/4, क्या R/4। अब देखो भाई कॉस 30 के राइट में कितनी वैल्यूज हैं, कॉस 30 के 1 2 3, 3 वैल्यू हैं, समझ में आ गया। तो अंडर रूट के अंदर 3 रख दो भाई, रख दिया, बटे 4। अब ये देखो 3 की भी हिम्मत नहीं कि रूट से बाहर निकल के दिखा दे, तो बिल्कुल ये रूट में रहेगा, ठीक है। तो √3/2 चेक करो इसमें टेबल में, cos 30, हाँ √3/2 बिल्कुल सही ट्रिक काम कर रही है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और आगे चलो, अब थोड़ा सा अपोजिट वालों में लेते हैं। अपोजिट में पहले ले लो, अब एक और ले लो, tan ले लो, tan 45, tan 45 का, ठीक है। मन में डाउट बचने नहीं चाहिए आपके। 45 tan का मैंने क्या रेशियो बताया, लास्ट वाला होता है ना tan का, तो tan का रेशियो L/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L/R। L का मतलब लेफ्ट, ओके, R का मतलब राइट। तो देखो L, अब साइन टू tan, सॉरी साइन का नाम आता है tan 45, tan 45 यानी tan 45, tan 45 के लेफ्ट में 2 वैल्यूज हैं, तो अंडर रूट के अंदर 2 आ गया, ठीक है। अब बटे में R, इसके राइट में, राइट R का मतलब राइट, राइट में भी 2 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हो गई, हाँ। तो अब ये जो है कट जाएगा, ये बाहर आ गया, 1 बच जाएगा, ठीक है। साफ हो गया, देख लो टेबल में, tan 45 वैल्यू 1 आ गई, 1 हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टिक ही ऐसी है कि दिक्कत नाम की कोई चीज़ आएगी ही नहीं आपके पास। और देख लो जितने भी डाउट हो रहे हों। अब थोड़ा सा साइन कॉस tan का तो हो गया, अब थोड़ा सा अपोजिट में लेते हैं। अपोजिट में कैसे लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, जैसे कि साइन का हमारा रेशियो है L/4, तो कॉसेक का क्या होगा, 4/L। आओ देख लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक किसकी ले लें, 60 ले लो, कॉसेक 60 अंडर रूट के अंदर ले लो, अंडर रूट के अंदर कॉसेक हमारा 4/L, 4/L। देखो 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं, 3, 3 वैल्यू हैं, 4/3। अब देखो 4 तो रूट्स के बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, तो 2/√3, 2/√3 चेक करो, यही आंसर है, कॉसेक कॉसेक कॉसेक, हाँ 2/√3, कॉसेक 60 दिख रहा है, 2/√3, ओके, समझ में आ गया दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप घर बैठे मतलब बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आपसे कोई पूछ बस ले, आप तुरंत मुंह से बाहर निकाल देंगे कि कॉसेक 60 की वैल्यू तुरंत आप निकाल के बता देंगे कि रूट वो 2/√3 होता है, क्या होता है, 2/√3 होता है 60 की, cot 60, समझ में आ गया इतना। एक और है लास्ट, cot 60 यानी cot 60 डिग्री का मान। अब tan का अपोजिट cot होता है, तो ले लो भाई, इसका बनेगा R/L। 60 के राइट में 1 वैल्यू है, 1 ले लिया अंडर रूट में, और लेफ्ट में 3 है, ठीक। तो ये √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3,
ये हो जाएगा 1/√3। समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है। 1/√3 मार कर नहीं सही। अब एक देख लेते हैं नॉट डिफाइन वाला, ठीक है। एक देख लेते हैं नॉट डिफाइन, जैसे कि अपरिभाषित है कोई वैल्यू, जैसे कि कॉसेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित है ना। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ सेक की देख लो, सेक 90 की देखते हैं। सेक का रेशियो क्या है? सेक का रेशियो है 4/r, आर यानी राइट, ठीक है, राइट। तो आर मतलब राइट, तो 90 के राइट में तो कुछ है नहीं, तो उसी तरह 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। तब किसी भी संख्या में या तो यहीं से करो, तो या तो आगे और एक स्टेप कर लो, ये निकल आएगा 2/0। क्या मतलब है? अगर ये आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित होता है, यानी ये नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित, ठीक है। बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। बहुत ही शानदार समझ में आया होगा आपको। मैंने बहुत पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और इससे अच्छा ट्रिक आपको कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, जो है समझने सोचने में, और आपको कैसे समझाना है ये सब सोचना पड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद लाइक जरूर कर लीजिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।